मेहमान खुसूसी मोहतरम आली जनाब वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ, ये अपनी बात रखेंगे। और आज का जो चर्चा का विषय है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें आज के हालात से जद्दोजहद करने के लिए क्या सबक मिलता है, इस विषय पर बात करेंगे माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ। पैगंबर साहब के जन्मदिन की सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं बहुत इस मौके पर लंबी बात नहीं करना चाहता, 2-3 बातें केवल कहना चाहता हूं। एक बात ये है कि जो कुरान में लिखी हुई बातें हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उस पर अमल करना कठिन काम है, मगर पैगंबर साहब ने जो कुरान की बातें हैं उस पर जिंदगी भर अमल करके दिखाया और ये सिद्ध किया कि कुरान की बातें साधारण से साधारण आदमी भी अमल कर सकता है। ये जो अमल करके दिखाया गया है पैगंबर साहब के द्वारा, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अहम बात मुसलमानों को और तमाम गैर मुसलमानों को सीखने के लिए मोहम्मद साहब ने, पैगंबर साहब ने अपने जीवन में जो अमल करके दिखाया उससे सबक सीखने की बातें बहुत ज्यादा है। कुरान की बहुत अहम बातें, बहुत सारी अहम बातें बताई जाती है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में, खास तौर पर गैर मुसलमानों को उसके बारे में जानकारी ही नहीं। और ये जानकारी ना होने की 2 बड़ी वजह है। एक बड़ी वजह ये कि इस्लाम के अनुसार जीवन जीने का अगर मुसलमान काम करते, अमल करते, तो लोग खुद ही अपनी आंखों से देखते, तो लोगों को जानकारी होती। दूसरी बात, जो कुरान की बातें हैं उसका प्रचार प्रसार करने का जो संगठित तरीका होना चाहिए, उस संगठित तरीके का बहुत बड़ा अभाव मैं देखता हूं। और तीसरी भी एक अहम बात मैं देखता हूं कि कोई भी अहम किताब खुद इंसानों के घरों में जाके अपना प्रचार नहीं कर सकती। उसके प्रचारक होना बहुत ज़रूरी है और वो प्रचारक संगठित रूप से प्रचार करने वाले होने चाहिए।
और संगठित रूप से प्रचार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि कोई रहनुमा होना बहुत जरूरी है, कोई क़यादत होना बहुत जरूरी है, कोई लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। जब जब भी अच्छे काम के लिए लीडरशिप मिलती है तो बड़े लोग नहीं, साधारण लोग बड़ा काम करते हैं दुनिया में। जब अच्छी क़यादत, अच्छी लीडरशिप, अच्छे रहनुमा मिलते हैं तो साधारण लोग बड़ा काम करने में कामयाब हो जाते हैं, और दुनिया में साधारण लोगों की ही संख्या ज्यादा होती है। तो ये तीसरी बहुत अहम बात मुझे ऐसा लगता है कि इसकी एक लैकिंग, बहुत बड़ी लैकिंग जो है, एक अभाव मैं यहाँ देखता हूँ। तो मोहम्मद साहब का जो जीवन है, पैगंबर साहब का जो जीवन है, उसी तरह से जीने वाली क़यादत होना जरूरी है, उसी तरह से जीने वाले रहनुमा होना जरूरी है। जिसका बहुत बड़ा अभाव है। मोहम्मद साहब ने जिस तरह से इस्लाम को मानने वालों के बाहर रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का जो अभ्यास किया, जो स्टडी किया, और उसका अभ्यास करने के आधार पर उनको जोड़ने का काम किया, गैर मुसलमानों का अभ्यास करने वाली क़यादत इंडिया में मुसलमानों में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। उसकी बारीकियों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी ताकत को जानना जरूरी है, उनकी कमजोरियों को जानना जरूरी है। उससे रास्ते निकलेंगे। और फिर उन रास्तों पर चलकर भारत में इत्तेहाद कायम किया जा सकता है। बगैर क़यादत के, बगैर रहनुमा के, बगैर लीडरशिप के कोई इत्तेहाद कायम नहीं किया जा सकता। इस्लाम केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, सारे दुनिया वालों के लिए है। मगर मुसलमानों का व्यवहार इस तरीके से जो होना चाहिए, वो इस तरीके से पर्याप्त एडेक्वेट नहीं है। एक तो ये चीज है, और दूसरी जो दुश्मन है मुसलमानों के और इस्लाम के, वो मुसलमानों में जो कमजोरियां आई है, उन कमजोरियों का बहुत बारीकी से अध्ययन करके उसका उपयोग और इस्तेमाल कर रहे हैं।
2-3 हजार साल के जो मजलूम है, और इसमें ये कहा जा सकता है कि जो मजलूम जो भारत के है, उनके लिए सबसे बढ़िया शब्द आप लोगों के पास है, मुसलमानों के पास है, वो है कि वो जो लोग हैं मजलूम, वो 2-3 हजार साल के संगठित रूप से बनाए हुए अज्ञानी लोग, जिसको उर्दू में अभी शब्द मेरे जबान पर आया था, जाहिल। तो जो मजलूम लोग हैं भारत के, वो 2-3 हजार साल के संगठित प्रयास से बनाए हुए जाहिल लोग हैं। ये 2-3 साल की समस्या नहीं है, ये ईसा पूर्व 185 में सम्राट बृहदत्त मौर्य की जब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या की गई, उस तारीख से ये शुरू हुआ। वहां से कैलकुलेट करोगे तो फिर आपको पता चलेगा ये 2-3 हजार साल का मामला बनता है, और संगठित रूप से जाहिलत पैदा की गई है। तो उन जाहिल लोगों का बहुत बारीकी से अभ्यास करने वाले लोगों की क़यादत की बहुत ज्यादा जरूरत है भारत में। अभ्यास करने के बाद उसके लिए पहल करने की जरूरत है। पहल के पहले रणनीति बनाने की जरूरत है। मुसलमानों के जो फिरके हैं, उनको इकट्ठा करने का कोई मुस्लिम मिशन लेके चल रहा है, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। और कोई ऐसी मुसलमानों के अंदर क़यादत नहीं दिखाई दे रही है जो गैर मुसलमानों के अंदर मुसावात पैदा करने के लिए, फैलाने के लिए बहुत गहराई से रणनीति बनाकर संगठित रूप से कोशिश कर रही है। पैगंबर साहब के जीवन से सबसे ज्यादा सबक लेने वाली बात यह है, मैं एक एग्जाम्पल देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर की क़यादत थी। वो उन मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे थे और गांधी जी उन मजलूमों के विरोध में किसी प्रकार का कोई अधिकार देना नहीं चाहते थे। ऐसे मौके पर वहां मुसलमानों के जो लीडर गए थे, मौलाना शौकत अली, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का साथ दिया। यानी बाबा साहब अंबेडकर मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे और मौलाना शौकत अली जो है, उनको
बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में गांधी जी भड़काने की कोशिश कर रहे थे, मगर गांधी जी की बात वो मौलाना शौकत अली साहब ने नहीं माना। मतलब वो गांधी जी ने उनको ये कहा कि आपकी सारी बातें मैं मंजूर करने के लिए तैयार हूं, मगर एक शर्त है। मगर वो बात मानने के लिए मौलाना शौकत अली साहब तैयार नहीं हुए। हैरान करने वाली बात है, मजलूमों के हक के लिए। और इस वजह से 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अछूतों को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार मिला। लखनऊ पैक्ट के तहत मुसलमानों को पहले ही मिला हुआ था, शायद 1907 के आसपास। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद जो जॉइंट इलेक्टोरेट गांधी जी के द्वारा जबरदस्ती थोपा गया, अनुसूचित जाति जनजाति शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर जो थोपा गया, जॉइंट इलेक्टोरेट थोपा गया, सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म कर दिया गया। जिस कांग्रेस ने ये थोपा, उस समय की मुस्लिम कयादत ने आजाद भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के राइट थे, उन लोगों का साथ सहयोग करने के बजाय जिन्होंने उन अधिकारों पर अतिक्रमण किया था, उस समय के कयादत ने कांग्रेस का साथ दिया और इसने आजाद भारत में ब्राह्मणवाद को और ब्राह्मण राज को स्थापित किया, जो आज मुसलमानों के सबसे बड़े खतरनाक दुश्मन बने हुए हैं, जिसको ताकतवर बनाने का काम उस समय की मुस्लिम लीडरशिप ने किया, क़यादत ने किया, रहनुमाओं ने किया। मैं ये बात ब्लेम देने के लिए नहीं कह रहा हूं, हम आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। अगर ऐसा मौका होता तो मोहम्मद साहब क्या फैसला करते, मजलूमों के हक में करते या मजलूमों के विरोध में करते? अगर ऐसा सवाल मैं अपने आप के सामने करता तो निश्चित रूप से मैं ऐसा सोचता कि मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब मजलूमों के हक में ही फैसला करते। उसके लिए वो जो भी संकट है वो झेलने के लिए तैयार हो जाते और उससे वो उनका समर्थन हासिल करने में कामयाब हो जाते। ऐसा अगर आजाद भारत में हुआ होता तो आज जो ब्राह्मण राज भारत पर थोप दिया गया, इस थोपी हुई बात से मुस्लिम समाज के अंदर जो संकट पैदा हुआ, भय पैदा हुआ, भय में जीना पड़ रहा है। संविधान ने जो अधिकार मुसलमानों को बराबरी के दिए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो करने के लिए भी डर पैदा हो गया कि करने से क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रतिक्रिया में सारे जो गैर मुस्लिम लोग हैं इकट्ठा हो जाएंगे। बहुत ज्यादा पेचीदा परिस्थितियों में फंसा दिया गया। इस संकट से निकलने का रास्ता मोहम्मद साहब के जीवन से, अमल से मिल सकता है। उन्होंने जो जीवन में अमल किया, उन्होंने भय को निर्णय का आधार नहीं बनाया, उन्होंने अपने मिशन को आधार बनाकर फैसला किया, चाहे कोई भी संकट आ जाए। उसके लिए उन्होंने फिर लोगों को तैयार किया, संगठित किया,
और फिर उस संगठित शक्ति का अपने मिशन के लिए, मकसद के लिए उपयोग किया। और इसके लिए बहुत धैर्य से काम लिया, संयम से काम लिया। और बहुत हिकमत से काम लिया। जो मुआहिदा की बात हमारे हजरत कर रहे थे, उन लोगों के साथ जो विरोधी थे उनके साथ मुआहिदा किया। वो मुआहिदा समय हासिल करने के लिए था, ताकि तैयारी कर सके। एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि दुनिया में मांगने से कभी इंसाफ कायम नहीं होता। इंसाफ कायम करने के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति चाहे सत्ता की हो, शक्ति चाहे जनशक्ति हो, शक्ति चाहे संगठित शक्ति हो, मगर इंसाफ कायम करने के लिए शक्ति चाहिए। कमजोर कभी दुनिया में इंसाफ कायम नहीं कर सकते। तो मैं ये आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूं, इस पर आप गंभीरता से विचार करें और उन बारीकियों का, जो गैर मुसलमानों के अंदर बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी बातें हैं, उसका बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाए, जैसा मोहम्मद साहब ने गैर मुसलमानों का किया था। और उन बातों से बहुत सारी बातें सीख करके अपने रास्ते, अपनी रणनीति तय की थी और उस पर अमल किया था। मुझे लगता है मोहम्मद साहब के जीवन से, पैगंबर साहब के जीवन से आप लोग कितना सीखना चाहते हैं आपके ऊपर निर्भर है। मगर मुझे तो मोहम्मद साहब के जीवन से, हदीस से बहुत सारी बारीकियाँ मैं समझता हूँ कि बहुत बारीकियाँ जो है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल जीवन है। मोहम्मद साहब का प्रैक्टिकल जीवन है, जो कुरान के अंदर है उसका प्रैक्टिकल बहुत माइक्रो लेवल पर उन्होंने अपने जीवन में उतार कर, जी कर दिखाया। वो बहुत सारी बातें सीखने लायक। मुसलमान उससे सीखे और जो आज की बहुत पेचीदगी परिस्थिति है भारत में, उस पेचीदगी की परिस्थिति को समझकर अमल कर सकते हैं। आपके पास, मुसलमानों के पास किताब है अल्लाह ताला की। मुसलमानों के पास मोहम्मद साहब के जैसा किरदार और चरित्र वाला व्यक्ति है। मेरे पास कोई किताब नहीं है, आपके पास है। और तो क्योंकि सारा कुछ वो कोई मिलावट वाला नहीं है। कुरान में सारी दुनिया की चीज़ों में मिलावट हो गया, कुरान में कोई मिलावट नहीं है। वो सारी ऐसी किताब है आप लोगों के पास। तो अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मज़लूमों के अंदर इत्तेहाद कायम करने की, मज़लूमों को जगाने की और उसकी संगठित शक्ति पैदा करने की और संगठित शक्ति के आधार पर अमल करने की और अमल करके इंसाफ कायम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।